सभी को नमस्ते जी। आज समाधिपाद योग दर्शन का 39वां सूत्र यथा अभिमत ध्यानात्वा। यथा अभिमत ध्यानात्वा, जिसको जो अभिमत है, जो साधक को अधिक अनुकूल लगे, उसका प्रयोग करने से मन स्थिर होता है। पिछले जो सूत्र हमने पढ़े, स्वाध्याय किया, वो बताते हैं कैसे मन को स्थिर किया जाए, कैसे मन में एकाग्रता लाई जाए। अलग अलग उपाय हैं, लेकिन ये जो उपाय हैं ये वेदानुकूल हों, ऋषियों के अनुकूल हों, ऐसे ही नहीं कोई कुछ भी कह दे। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास और वैराग्य से मन को स्थिर एकाग्र किया जाता है, चित्त की वृत्तियों को रोका जा सकता है। यहाँ से हमने शुरू किया था। इसके बाद वो कहते हैं एक और तरीका है, एक है भव प्रत्यय और दूसरा उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय जिसकी समाधि लगी रहती है, लगी लगाई रहती है बचपन से, शुरू से ही, पिछले जन्म के संस्कार ऐसे। कुछ उपाय हम अपनाते हैं, इन उपायों में कुछ श्रद्धा, वीर्य, प्रति समाधि, प्रज्ञापूर्वक, बाकियों को इस प्रक्रिया से समाधि लगानी पड़ती है, चित्त एकाग्र होता है तब। फिर कहा तीव्र संवेगा नाम आसन्न है। संवेदना यदि तेज हो तो भी जल्दी मन टिकता है। ईश्वर प्रणिधानात्वा, ईश्वर पर हम सब कुछ छोड़ दें, समर्पण कर दें तो भी मन जल्दी लग जाता है। फिर कहते हैं जो ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, उसका जप करने से, तस्यवाच का प्रणव है, उसका जप करने से मन लगता है, एकाग्र हो जाता है। उसके बाद उससे लाभ क्या मिलते हैं? अंतरायों का भाव हो जाता है, हमने पढ़ा था। अब अंतरायों का भाव हो जाता है, बाधाएं हट जाती हैं, प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम हो जाता है, आत्मा की अनुभूति हो जाती है। और क्या समस्याएं हटती हैं? व्याधि, सत्यानालस्य, प्रमाद हैं आदि बाधक हटते हैं, दुख, दौर, मनुष्य आदि हटते हैं। उसके बाद का एक तत्वों का अभ्यास करो समस्याओं को रोकने के लिए। फिर का मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षणाम, सुख दुखे, पुण्य पुण्य हैं। अपने लौकिक व्यवहार में दुखी लोगों, सुखी लोगों, पुण्य पुण्य लोगों को देखकर उनके प्रति मन में, सुखी लोगों के प्रति बताया था भाई मैत्री की भावना, उनसे सहयोग ले लो। दुखी लोगों के प्रति करुणा, दया की भावना, उनको सहयोग दो। पुण्य करने वाले लोगों के प्रति मुदिता अर्थात प्रसन्नता का भाव रखो। अपुण्य अर्थात जो अपराधी हैं उनके प्रति उपेक्षा की भावना रखो। उपेक्षा बड़ा गजब का हथियार बताया था हमने आपको। फिर कहा कि एक और तरीका है एकाग्रता लाने का, प्राणों का प्रच्छर्दन और विधारण, प्राणायाम, शरीर में श्वास लेना और बाहर छोड़ देना। फिर कहा जो इंद्रियों के विषय हैं उनमें प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो वे भी मन को जल्दी रोकते हैं, एकाग्र करते हैं। फिर कहा था विषयों की प्रवृत्ति या ज्योतिषमति की प्रवृत्ति जो है ये भी मन को रोकती है। उसके बाद वीतराग विषम चित्तम, ऐसे व्यक्ति के जीवन को पढ़ना, सुनना, समझना, जो पहले से वीतराग हो चुका है तो हम भी वीतराग होने लगेंगे। उसके बाद कहा गया स्वपन, निद्रा, ज्ञान, आलम्बन हुआ, जो हम स्वप्न देखते हैं, निद्रा में सुख लेते हैं गहरी में, उन दोनों का सहारा लेकर अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। अब इसके बाद ये आता है आज का सूत्र यथा अभिमत ध्यानात्वा, मतलब थोड़ा खुला छोड़ दें, आप जो चाहे करें। यथा अभिमत, आपको जैसे ठीक लगे। यथा जैसे, अभिमत जैसा आपका मत, जैसी आपकी रुचि, जैसी आपको सुविधा हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार आपका ध्यान लग रहा है। यथा अभिमत ध्यानात, उस ध्यान में अगर आप एकाग्र हो रहे हैं, आपका ध्यान लग रहा है तो वही जी है। अपनी तरफ से उपाय बता देते हैं, हमारे उपाय काम ना आए तो आप भी पूरी तरह से खुले हैं, कोई दबाव नहीं है आप पर। आप ऐसा ऐसा ही करिए। आपको लगता है कि दूसरी प्रक्रिया आपको अच्छा लाभ पहुंचा रही है तो उसको करिए। बहुत सारे लोग अलग अलग उपाय जानते। कुछ लोग दीपक की लो पर ध्यान टिका लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, बड़ा सा बिंदु, उसमें एक और बिंदु, एक और बिंदु, उसमें परमेश्वर को देखते हैं, जैसे सुई की नोक पर बिंदु, उसमें ध्यान करते हैं। कुछ भोजन छोड़ देते हैं, वह इंद्रियां जो हैं वो विषयों में नहीं लगेंगी, और जब आदमी का पेट भरा उसे नींद आने लगेगी, ध्यान में मन नहीं लगेगा। हाँ, पेट यदि भूखा रहता तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं जो विषय हमें खींच रहे हैं वो चले जाते हैं। जिस व्यक्ति ने भोजन नहीं किया, ऐसे व्यक्ति से विषय हट जाते हैं। कैसे हटते हैं जी? परेशान नहीं करते, विषयों के प्रति रुचि तो भूखे रहने से हट जाती है, और जो कुछ अंदर शेष है वो परम तत्व का जब दर्शन होता तो उससे वो भी हट जाता है। यानी ये भी एक तरीका हो सकता है उपवास करना। लोग जब धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उपवास करते हैं, जो परंपराएं हैं किसी न किसी विचार से जुड़ी हैं, लेकिन वो परंपरा आज धीरे धीरे पाखंड का रूप ले चुकी हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आप उपवास क्यों रख रहे हैं। सबकी अलग अलग इच्छाएं, लक्ष्य कुछ और है। जिस व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता उसे देखते ही
खिन्नता आ जाती है मन में, और ऐसा आते ही मेरा मन मुझे वहीं रोक देता है। दूसरा परेशान है कि नहीं, परंतु मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरी किसी से बनती नहीं। फिर अकेले में बैठ कर के सोचते हैं मुझे क्या लाभ मिला दूसरे से खिन्नता करने में। मैं इसको उपेक्षा भी कर सकता था। जैसा योग दर्शन ने बताया कि उपेक्षा बड़ा गुण है। सोचे कि जिन व्यक्तियों से मैं लड़ रहा हूँ उनमें से कुछ मेरे अनुकूल भी हैं, कुछ प्रतिकूल भी हैं। क्यों ना अपने मन को में सबके लिए जगह बना कर रखूँ। क्यों बुरे व्यक्तियों के लिए मन में जगह क्यों बनाए भाई? मेरे पास इतनी खाली जगह नहीं है मस्तिष्क में कि मैं हर व्यक्ति को जगह दे दूँ और वो मुझे हर बार परेशान करे। तो इससे मन जल्दी लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी वर्तमान की आवश्यकता है, और जो वर्तमान की आवश्यकताएं होती हैं मन उन्हें बहुत जल्दी पकड़ता है, क्योंकि तुरंत लाभ मिल रहा है। मन जहाँ सुख देखेगा तुरंत उस स्थिति को पकड़ेगा। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, मन को जैसे चाहे रोकिए, आप रोकिए, कोई भी उपाय अपनाइए, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। प्राकृतिक ध्वनियाँ मन को अधिक एकाग्र करती है। झरने, नदी आदि के समीप, गिरिनाम, पर्वतों के समीप ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी मनपसंद चीज से, क्रिया से मन को रोक लिया और अन्य स्थितियों में अपने मन को एकाग्र कर लिया, स्वाभाविक है ये। जो भी आपका अभिमत हो, रुचि हो, वहाँ पर आप जो है वो ध्यान लगाइए और बाकी स्थानों पर भी आपका ध्यान लग जाएगा। ये है अभिमत ध्यानात्वा। कल के लिए स्वाध्याय आज से स्टार्ट कर देना चाहिए। स्वाध्याय में कोई प्रमाद नहीं, कोई उम्र नहीं। जब देखा तब स्वाध्याय किया। यज्ञ के पश्चात, यज्ञ से पहले, सुबह उठकर, रात्रि में, जब भी आपका समय मिलता है तभी आप स्वाध्याय कीजिए। नमस्ते जी।